साथियों, आज रविवार है और तारीख है 6 अप्रैल 2025 और आज हम शुरू करेंगे आप लोग के साथ में सप्ताह भर का जो साथी कमेंट किया है उन सभी साथियों का जो सवाल है उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, आप सभी साथियों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। तो साथी, आज हमने जो सेलेक्ट किया है उसमें मात्र 21 साथी का नाम सेलेक्ट किया है और ये 21 साथियों का जो सवाल है मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही जो प्रक्रिया होता है कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथियों में से है। आप के जज्बा और जुनून से हम वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं कि जगन्नाथ डोडरी, इनका कहना है ईद मुबारक। तो साथी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा है गुलाब यादव, गिरिडीह से है। इनका कहना है कि नया मजदूरी अपलोड कीजिए, यानी मजदूरी का जो नया दर है उसको मैंने अपलोड कर दिया हूं भाई, आप जा कर के वीडियो में देख लीजिए। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि सामग्री का पैसा कब तक आएगा, ये जवाब हम आगे देंगे। तीसरा जो साथी है वो है रंजीत कुमार। इसका कहना है कि 30% वाला क्या हुआ सर, ये झारखंड का है, झारखंड से निज है। चौथा है रमेश कुमार, आप किस पद पर काम करते हैं सर। तो रमेश कुमार जी, मैं आपका जवाब अभी दे देता हूं। मैं ग्राम रोजगार सेवक के पद पर हूं और झारखंड से हूं। अगला साथी है पीयूष कुमार। इनका कहना है कि सर मेरा बीपीओ का वेटिंग लिस्ट में नाम है, क्या मेरा ज्वाइनिंग हो पाएगा। तो पीयूष जी, बीपीओ के लिए 3 गो वेटिंग लिस्ट बना है। सबसे पहला वेटिंग लिस्ट है कि जो फाइनल रिजल्ट कर गया है, उसके बाद जहां पर अगर 5 सीट है तो 5 सीट का फाइनल कर दिया गया है। उसके अलावा 5 सीट और वेटिंग लिस्ट में रखा गया है कि अगर ये पाँचों जो है ज्वाइनिंग नहीं करेगा तो उन 5 में से दूसरे को ज्वाइनिंग किया जाएगा। अगर 5 में से एक छोड़ देगा तो उससे लिया जाएगा। उसके बाद है तीसरा जो वेटिंग लिस्ट है, उसमें 10 व्यक्ति का नाम है। तो आपका किस सूची में नाम है ये आप जानते होंगे। पहला फाइनल वेटिंग लिस्ट, दूसरा वेटिंग लिस्ट या तीसरा वेटिंग लिस्ट में। तो अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, फाइनल वाला में है, तो आप बीपीओ बन जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा है, अगला साथी जो है 6ठे नंबर में, वो है कैलाश सिंह। इनका कहना है क्या हाल है सर। तो कैलाश भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़िया होंगे और आपके परिवार के सारे सदस्य भी बढ़िया होंगे। अगला है प्रकाश शाह। ये कहते हैं दादा ईद मुबारक और पूरे परिवार के साथ। और दूसरा क्वेश्चन इनका है कि आप बहुत अच्छा खबर देते हैं, आपका खबर हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और पूरे परिवार को कि आपने मुझे इतना इज्जत दिया है। और 8वां साथी जो है वो है रंजीत कुमार। ये कहता है कि लेबर पेमेंट कब तक आएगा सर। तो इसका जवाब मैं आगे दूंगा। अगला साथी जो है वो है राम कुमार गुप्ता। इनका कहना है कुछ होगा सर, आपको ईद मुबारक। तो राम कुमार गुप्ता जी, कुछ तो ज़रूर होगा और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद दिए हैं। और आपका जो त्यौहार है रामनवमी, इसके लिए आप लोगों को भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। और 10वें साथी है उत्तम कुमार। ये कहते हैं कि सर आप अच्छा जानकारी देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी। और अगला जो है 11वें नंबर में, वे हैं पिंकी देवी। इनका कहना है
सर आप समय समय पर अच्छा समाचार देते हैं, आपको ईद मुबारक और मटेरियल कब तक आएगा। तो पिंकी जी आपको भी आपका त्यौहार जो रामनवमी चल रहा है वो बहुत बहुत मुबारक, और शुक्रिया आपने मुझे मुबारकबाद दिया है। अगला साथी है, वो कहता है आनंद कुमार 12वें नंबर में है। उनका कहना है कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान कब तक होगा सर। जवाब हम आगे देंगे इसका। 13वें नंबर का जो साथी है वो है टिंकू कुमार। इनका कहना है कि आप अच्छा जानकारी देते हैं सर। टिंकू जी बहुत शुक्रिया। आगे है 14वें नंबर पर नित्या पंडित। ये कहते हैं सर जी 24-25 में 272 रुपया है, तो 245 कहाँ से आ गया। तो नित्या पंडित जी, मैंने जो बताया था, हम ये बोले थे कि 24-25 में जो केंद्रांश मिलता था वो 245 मिलता था, और राज्य सरकार से 27 रुपया मिलता था, जिसे मिला करके 272 होता था। और अब जो है वो केंद्र सरकार के तरफ से 10 रुपया मनरेगा में और बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते जो है अब झारखंड में मनरेगा मजदूरी जो है वो 272 नहीं 282 फील होगा। आगे है कृष्ण गोपाल भंडारी जी। इनका कहना है कि नया खबर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण जी आपको बधाई। 16वें साथी जो है वो है हेमंत कुमार। इनका कहना है यह सबको पता है कि मजदूरी बढ़ गई है, पैसा कब आएगा ये बताइए। तो इसका जवाब आगे देंगे साथी। अगला साथी जो 17वें नंबर में है उसमें है उमेश कुमार सिंह। इनका कहना है कि सामग्री भुगतान कब होगा सर। तो हम आपका जवाब आगे देते हैं। 18वें नंबर में है जुलकर अंसारी। इनका कहना है झारखंड में 272 पहले से है। आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं 245 वो गलत है। तो साथी हम 245 तो केंद्र सरकार का दिए हैं कि पहले केंद्र सरकार का 245 था, और 27 रुपये जो था वो राज्य सरकार का था। वो 245 को जो है 255 किया गया है, और अब जो नया मजदूरी दर झारखंड में जो है वो 282 है। अगला साथी 19वें नंबर में है, वो है मुल्ला राम राजस्थान से। इनका कहना है मनरेगा में पैसा कब तक आएगा सर। तो आगे आपका जवाब देंगे। अगला साथी है सिकंदर कुमार। इनका कहना है कि झारखंड का न्यूज बताइए सर, लगता है कि यहाँ का सरकार बाबा जी का ढुल्लू है। और अगला साथी है, ये कहते हैं कि इस तरह का समाचार हम बहुत सुनते हैं, आप बकवास वीडियो बनाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं उनसे अपील करूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको बकवास लगता है तो आप प्लीज़ इस बकवास वीडियो को ना देखिए, और जहां आपको सटीक वीडियो मिलता है आप उसको देखिए। हमारा नॉलेज में जो आता है, जो हम कोशिश करते हैं अच्छा करने का, वो हम आप लोग तक पहुंचाते हैं। अगर इसमें से किसी साथी को बकवास लगता है तो उसके लिए मैं जो है खेद प्रकट करता हूं, और मैं उनसे अपील करता हूं कि कृपया आप बकवास वीडियो नहीं देखिए। यूट्यूब में बहुत तरह का वीडियो आया है। अभी ऐसा फिजियोथेरेपी आ रहा है जो एक से एक महिलाओं को लेटा करके खड़ा करके उसके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उस तरह का वीडियो को देखिए, वहाँ आपको ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा। तो साथ ही कुल मिलाकर के यहाँ सबसे ज़्यादा जो सवाल आया है वो है कि मटेरियल का पैसा कब आएगा, मजदूरी का पैसा कब आएगा, और झारखंड से जो न्यूज है वो न्यूज है कि 30% वाला बढ़ोतरी कब मिलेगा। तो साथ ही सबसे पहले सुन लीजिए कि 2024-25 में जो झारखंड का मनरेगा के लिए जो बजट था वो 86,000 करोड़ था, और 2026 में जो लाया गया है वो है 1,87,755 करोड़। और 1,87,755 करोड़ जो मनरेगा के लिए बजट आया है, ये मनरेगा के लिए नहीं है, ये ग्रामीण विकास के लिए बजट दिया है। और ये दोनों में 50-50% दिया है। मनरेगा में इसका 50% है और प्रधानमंत्री आवास में 50% है। तो आप समझ लिए कि 1,87,755 करोड़ का जो 50% है
वो समझ लीजिए कि 92 करोड़ रुपया जो है, 92,000 करोड़ रुपया जो है वो मनरेगा का है। पिछले बार जो है वो 86,000 करोड़ था और इस बार मनरेगा में जो है 25-26 वित्तीय वर्ष में जो मनरेगा का बजट दिया है वो जो है 92,000 करोड़ दिया है। यानी पिछले साल के अपेक्षा जो है इस 8% का बढ़ोतरी किया गया है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि बहुत से राज्यों में अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, इन महीनों का जो है 7 महीनों का जो है सो बहुत सा एफटीओ अभी तक जो है वो लेबर पेमेंट नहीं आया है। कारण ये था कि पिछली बार जो 86,000 करोड़ जो रुपया दिया गया था ये सारा पैसा केंद्र का ख़त्म हो चुका था और इसके अनुकूल से कहीं ज़्यादा मैंडेट जो जनरेट हुआ था, जिसके कारण जो है वो पैसा का अधिक बढ़ जाना, जिसके कारण अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक मैंने जो जांच पड़ताल करके जो जवाब लाया हूं, वो जो 93,000 करोड़ जो इस बार दिया गया है ये पैसे अब सभी राज्यों को रिलीज किया जाएगा। मनरेगा का ये पैसा अब सभी राज्यों को रिलीज किया जाएगा और जब यह पैसा रिलीज होगा तो इसी पैसे से पिछले फाइनेंशियल का जो बकाया मजदूरी है या बकाया सामग्री है वो उसको पहले जो है वो ख़त्म किया जाएगा और नया टारगेट भी इसी से चेंज करना है। तो अब साथी निफिक्र रहिए कि इस महीने में, अप्रैल महीना तो अभी लगभग जो है सो 1/3 ख़त्म हो चुका है और अगले 8 से 10 दिन में सभी राज्यों को मनरेगा का जो पैसा मिलना है वो मिल जाएगा और उस पैसे से सभी राज्यों को जो है वो मजदूरी बकाया को पूरा कर दिया जाएगा। सामग्री जहां तक है वैसे जो योजनाओं पूर्णतः फिजिकली रूप से पूर्ण हो गया है, बन के कंप्लीट है, जिस योजना में आप पैसा पेमेंट करेंगे और वो तुरंत एमआईएस में क्लोज हो जाएगा, तो वैसे योजनाओं के लिए आपको सामग्री का पैसा इसी महीना में दिया जाएगा। और तीसरी बात है कि मनरेगा में लगातार मनरेगा कर्मियों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया मनरेगा श्रमिकों के लिए बढ़ोतरी होता है, अगर उसी प्रकार से 500, 700, 800 या 1,000 रुपया केंद्र सरकार से अगर हम लोगों का भी बढ़ोतरी होता तो लगभग 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी नहीं ज़्यादा तो केंद्र के तरफ से 8,000 या 10,000 हम लोग का भी बढ़ोतरी हो जाता। और इससे एक जो है सम्मानजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो है खाने पीने योग्य जो है सो हम लोगों का भी मानदेय बढ़ जाता, जिसके कारण हम लोगों का 1 या 2 बच्चे का महीना का फीस हम लोग दे पाते, जो आज हम अपनों बच्चों को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। और अगला सवाल था कि 30% वाला, तो भाई 30% वाला हमारे झारखंड में जो नीज है वो 30% वाला मामला सभी के संज्ञान में है। सभी मंत्री हो, सभी विधायक हो, जो भी झारखंड के राजनेता हो, सभी पदाधिकारी, सबको संज्ञान में है। लेकिन इसका मुद्दा 3 बार हमारे झारखंड के विधानसभा में भी उठाया। पहला बार शत्रुघ्न महतो जो बाघमारा के विधायक हैं उन्होंने उठाया, दूसरा बार जो है राजेश कच्छप जो खिजरी के विधायक है उन्होंने उठाया, तीसरा बार जो है अमित कुमार महतो जो सिल्ली के विधायक है इन्होंने उठाया। लेकिन ये मामला उठ रहा है और हम लोग को लगता है कि यह मामला बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा और अप्रैल के लास्ट तक जो है यह मांग हम लोग का पूरा हो जाएगा। और सभी साथियों को इतना ही सवाल था और मैं कोशिश किया हूँ कि जहाँ तक जो जवाब देने का वो मैं अपने तरफ से दिया हूँ। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी साथी हमारे बहुत क्लोज साथी है, आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। साथियों, मनरेगा में अब हम लोगों को बहुत तन मन से काम करने का समय है। आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका मनरेगा में होगा, तभी अब कुछ हो सकता है। अन्यथा मनरेगा में काम करने वाले लोगों का उम्र बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। वैसे लोग जो 25 साल 30 साल के उम्र में अगर मनरेगा में आए थे, उन सभी लोगों का उम्र जो है वो 45-50 पार कर गया है। इसलिए आप संभल करके
और बढ़िया तरीके से मांग रखिए और संभल करके और बढ़िया तरीके से काम कीजिए, ताकि हमारे काम से यहाँ के सरकार, यहाँ का पदाधिकारी खुश हो और हमारी मांग को सदन में वो आवाज़ उठा सके और हम लोगों को मिल सके। अन्यथा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में बहुत बड़ा मनरेगा का जाल है, लेकिन पूरे देश के मनरेगा कर्मी एकजुट होकर के कभी भी दिल्ली में अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। हम लोगों को चाहिए था कि ये केंद्र की प्रायोजित कार्यक्रम है, केंद्र के पैसा का विकास हम लोग राज्यों का विकास कर रहे हैं, तो इस प्रकार केंद्र सरकार को भी मनरेगा कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही और हमारे जो भारत लेवल के जो हमारे चिंतानंद कश्यप जो है, जो बिहार के है, जो हमारे मनरेगा कर्मचारी संघ के पूरे प्रदेश के पूरे भारत के अध्यक्ष है, इनको आगे आकर के कुछ अपनी मांगों के प्रति कुछ ना कुछ जो है वो हलचल करते रहना चाहिए, ताकि सदन में, लोकसभा में हमारा मांग को उठे। हम लोग को जंतर मंतर है या इंडिया गेट है, जहाँ पर भी हो, हम लोग को इसका मांग के चलते प्रदर्शन करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी साथी इसमें जागरूक होइए, अपने अपने स्टेट को जगाइए और सभी स्टेट का मिल करके अगर हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों का हो सकता है। तो साथियों, आज बस इतना ही। चूँकि संडे का क्वेश्चन आंसर का होता है, तो इसका जो वीडियो का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बड़ा होता है। और आप सभी साथी से मैं अपील करूंगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथी, आज बस इतना ही। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और निरोग रहिए, फिट रहिए। जितना तरह का योग व्यायाम करना हो वो कीजिए, लेकिन फिट रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।